चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सीट आप लोगों को नहीं मिला है ना? वो लाइट ऑन होने से ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है? उसका व्यवस्था कर देंगे इस सप्ताह में, लाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है? लाइव हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, पीडीएफ तो चला गया ना? कौन सा? वेरी गुड। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, कौन सा पीडीएफ? पीडीएफ चला गया, देखिए, ठीक है? आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीट का। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखा जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है क्या? हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1% will be written as, will be written as, एक का हाफ परसेंट को कैसे लिखा जाए? तो बताइए कैसे लिखिएगा, बनाइए। पहला क्वेश्चन यही है, पीडीएफ खोलिए, पीडीएफ आपके पास है, आप उनसे ले लीजिए बगल से, ठीक है? सेंड करवा लीजिए अपने व्हाट्सएप पे। कितना आ रहा है आंसर? 0.02। हाफ ऑफ 1% बोला है, तो हाफ ऑफ 1% मतलब 1/2 इंटू 100, ठीक? और इसका मतलब 1/200। अब इसको डेसिमल में बताना है आपको, तो डेसिमल में करने के लिए एक तरीका है कि आप 200 से 1 को डिवाइड कर दें, जो कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 आएगा, एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 आएगा, ठीक? और 5 टाइम्स में करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1000, और आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको याद रहे, जब भी ऐसा नंबर आपको डिनोमिनेटर में मिले, ठीक है, जब भी ऐसा नंबर डिनोमिनेटर में मिले जिसको आप क्या बना पाए, या तो आप 100 बना पाए, या तो आप 1000 बना पाए, या तो आप 10,000 बना पाए, ऐसा नंबर अगर आपको मिले तो इतना डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। जैसे 1/200 था, तो बताइए 200 को क्या बना पाएंगे? 200 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या बना पाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके 1000 नहीं बना पाएंगे नीचे, ठीक है? आपको ये सब बनाना है, ये सब बनाना है, ठीक? ये सब बनाना है नीचे, अगर नंबर ऐसा आ जाए तो, ठीक? जैसे हम आपसे पूछें कि 250 को किससे मल्टीप्लाई करके एक 0 वाला नंबर बना सकते हैं? बोलिए। 24 से, यहां से भी 1000 बन जाएगा। ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचेंगे तो टाइम लगेगा, सिंपल सा बात है, ठीक? तो हम लोग 200 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? खुद से कर दिए, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो नीचे बन गया कितना? 1000, और ऊपर कितना बन गया? 5। अब यहां से तीनों 0 हटाएंगे तो इसके पहले 3 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, यही आंसर है। ऐसे आप नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे अगर नंबर नीचे इस तरह का आता है, ठीक है? चलिए लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का।
फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसको बस गिराइएगा नहीं, उसको गिराइएगा नहीं, पूरा मेहनत मेरा बर्बाद हो जाएगा। हो गया लिखा हुआ? ठीक है, रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे ख्याल से इसके पहले ही क्लास में डिस्कस किए हैं, है ना? क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? 0.01 is what percent of 0.1? ये डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस क्लास में। 0.01 is what percent of 0.1? तो 0.01 का कंपैरिजन किससे हो रहा है? 0.1 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए किससे? 100% से। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 1 0 आ जाएगा। ठीक, तो इससे ये कटा, तो आपका आंसर कितना आ गया? ये भी कट गया। आपका आंसर कितना आ गया? 10%। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 10%। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? रब करें इसको। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है? पूछ रहा है 1 hour 45 minutes ना, ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे इसके पहले क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 hour 45 minutes is what percent of a day? यही बात है ना, what percent of a day? तो हम सबसे पहला बात आपको क्या बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा पहले यूनिट सेम करेंगे। ठीक, तो ऊपर तो 1 घंटा 45 मिनट है और नीचे है 1 दिन, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब 45 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर में चेंज करने के लिए? किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो आर में हो जाएगा टोटल, इसको एक साथ लिखेंगे हम लोग, 1 और इतना आर, और नीचे भी है 24 आर इंटू 100%। ठीक, अब इसको काटेंगे, दोनों कट रहा है आपका किससे? 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में। ठीक, तो ये हो गया आपका कितना? 7/4, और यहां पर आ गया नीचे 24 तो है ही, और इधर हो गया आपका 100%। ठीक, 4 से ये कटेगा कितना बार में? 25 बार में। 25 सते 175% बटा 24। ठीक, इसको आप डिवाइड करने का काम करेंगे तो 24 सते 168 हो जाएगा आपका, पॉइंट लगाएंगे, और आपका बचा कितना? 7। तो 24 3 टाइम्स में ना, लेकिन 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में नहीं, 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक, और एक बार और आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको मिलेगा 7.2 से। एक बार और डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। अभी तक आज क्वेश्चन आसान ही चलेगा, ठीक है। जो है कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा कोई भी हाल में। ऊपर अब आप हमको बताइए 7 कैसे आएगा। बताते समय लिखते हैं ना। नेक्स्ट 4th नंबर, रब कर दे इसको, जल्दी लिखिए। क्या है 4th क्वेश्चन, पढ़िए रविंदर। ठीक, अब रब कर रहे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 80% ऑफ ए ना। हाँ लाइए, 80% ऑफ ए किसके बराबर है? 80% ऑफ ए किसके बराबर दिया हुआ है? 50% ऑफ बी के बराबर है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है अगर बी x% ऑफ ए के बराबर हो, अगर बी x% ऑफ ए के बराबर हो तो बताइए x का वैल्यू क्या है। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले तो सबसे पहले बात आपको बता दे, ये कोई परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? परसेंटेज कट गया परसेंटेज से, ऑफ कट गया ऑफ से, और ये जीरो कट गया इस जीरो से। तो यहां पर आ गया क्या? 8a इज इक्वल टू 5b। तो आपको रेशियो में हम बताए थे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम ए बी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। ये हो गया। अब जो ए बी आपको पता चल गया, अब वहां रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। बी के जगह पर क्या रख दे? 8 इज इक्वल टू x%, x% मतलब x बाई 100, और ए के जगह पर क्या रख दे? 5। ये काटेगा इसको कितना बार में? 20 बार में, और x बराबर कितना आ जाएगा? 160। यही आपका उत्तर है, यही आंसर है। सिंपल, ये रेशियो था, परसेंटेज था ही नहीं पहली बात। हर्ष, देखिए तो यूट्यूब पर भी लाइव है क्या? जल्दी लिखिए। ये लिखिएगा ना, आ जाएगा चैनल @ऑफ अभिषेक सर। डबल आ रहा है लास्ट में।
हो गया? अगला सवाल। नहीं शो कर रहा है, लगता है रिकॉर्डिंग होने के बाद शो करेगा फिर। अच्छा, हो सकता है रिकॉर्डिंग होने के बाद शेयर हो जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70। अब ये क्वेश्चन देखिए इतना आसान है, फिर भी आया कहां है? मेंस में। ठीक है, हर क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बैलेंस्ड पेपर आता है, कोई भी एग्जाम रहे। ठीक, तो क्या बोल रहा है? सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर। तो हमको तो नंबर पता नहीं है, ठीक, तो उस नंबर को क्या मान ले? x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। तो क्या बोल रहा है? 40% किसी नंबर का 40% ऑफ x में अगर 30% ऑफ x को जोड़ दिया जाए तो कौन सा नंबर प्राप्त हो जाता है? 70। ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, x निकालना है यहां से, मतलब नंबर निकालना है यहां से। तो 40 और 30 टोटल कितना हो गया? 70%। 70% ऑफ x इज इक्वल टू 70। आसान क्वेश्चन है ना? अब देखिए मेंस का है, क्या बोलिएगा? आया है तो आया है, जिसका किस्मत अच्छा था उसके स्विफ्ट में आया है। ठीक, खत्म। इतना लेट? आगे बढ़ दे। क्वेश्चन नंबर 6, 15%। आसान क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 6 ही। ये सब क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिला सकता है, एक आध क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 15% ऑफ a प्लस बी बराबर है 25% ऑफ a माइनस बी के। 25% ऑफ a माइनस बी के। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। आपसे पूछा ये जा रहा है व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट को हम लोग x मान लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग शायद 4th नंबर पे किए हैं, वही वाला। ठीक, आपको b और a निकालना पड़ेगा। ठीक है, b और a निकालना पड़ेगा, x अपने आप आ जाएगा। तो वही काम करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ऑफ से ऑफ गया, 5 से ये गया 3 बार में, 5 से ये गया 5 बार में, तो आपको मिला क्या? 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस बी। ठीक, आप यहां से या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, यहां से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी बना सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर लेते, कोई बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। 3a 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। ठीक, तो a वाला टर्म एक साथ कर लेंगे, b वाला एक साथ। तो 3b प्लस 5b इज इक्वल टू 5a माइनस 3a। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका? 8b, और ये कितना हो गया आपका? 2a। 2 इसको काटेगा कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 4b बराबर कितना आ गया? 1a। तो बताइए ए बी का रेशियो क्या आ गया? a आ गया 4 के बराबर और b आ गया 1 के बराबर। ठीक, अब रख दीजिए इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करके बताइए आंसर कितना है। ठीक।
7th आप बनाइए, सेम क्वेश्चन है। रब करें इसको। 7th नंबर आप लोग बनाइए, देख देख के बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 50% ऑफ P माइनस Q अगर बराबर हो 30% P प्लस Q के, P प्लस Q के, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर Q बराबर X% ऑफ P हो तो X का मान बता दीजिए, X का वैल्यू बता दीजिए। यही तो क्वेश्चन है, सिंपल सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें चेंजेस है नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ऑफ से ऑफ गया, जीरो से जीरो गया, तो आपका बचा क्या, 5P माइनस Q इज इक्वल टू 3P प्लस Q। ठीक, ये हो गया 5P माइनस 5Q और ये हो जाएगा आपका 3P प्लस 3Q। लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, 5P माइनस 3P इज इक्वल टू 3Q इज इक्वल टू सॉरी प्लस 5Q। इधर माइनस करके कितना आ गया 2P और उधर प्लस करके कितना आ गया 8Q। फिर ये काटेगा उसको 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो P और Q का रेशियो कितना आ गया बताइए, P आ गया 4 और Q आ गया कितना 1। अब जो ये पूछ रहा है इसमें फिर से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा Q और P का वैल्यू, सिंपल। रेशियो कितना बार और बना लिए मेरे बनाने के बाद, रेशियो कितना बार और शीट बना लिए मेरे बनाने के बाद, एक बार और अभी तक बन जाना चाहिए था। अब ये धीरे धीरे जमा होते चला जाएगा और रिवीजन होगा नहीं तो आप भूल जाएंगे कि रेशियो हुआ भी था कभी। ठीक है, इसलिए रिवीजन कम से कम अगर आप 50 क्वेश्चन एक दिन में बनाते हैं तो 10 क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर का होना चाहिए। अगर आप 80 क्वेश्चन बनाते हैं तो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चैप्टर को आगे बढ़ाइए, नहीं तो पीछे वाला सब भूलते चले जाइएगा। ठीक है, बताइए मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला रेशियो का बताइए क्रिस। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात का फॉर्मूला सूत्र क्या है, ये होता है लैक ऑफ रिवीजन, रूट अंडर ए बी। पूछ रहे कि बता रहे हैं, अब वो लग रहा है रूट अंडर ए बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 रिवीजन कीजिए। अच्छा डेली पढ़वे नहीं करते होंगे ना, अच्छा भूल गए थे हम, सॉरी सॉरी, हमको लगा डेली पढ़ते हैं, डेली पढ़ते ही नहीं तो रिवीजन कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया हुआ है, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 इंटू, ठीक है 2.5 इंटू, टाइम्स मतलब होता है गुना, 2.5 गुना का जो वैल्यू है उसका 30%, उसका 30% उसके 1/4 के y के बराबर है। तो बताना है
x कितना ज्यादा है या कम है y से, x कितना ज्यादा या कम है y से। आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, x कितना ज्यादा या कम है किससे, y से, तो नीचे आएगा y और गुना कर देंगे किससे, 100% से, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x और y। ठीक, आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग x और y हम लोग कैसे निकालेंगे। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, इतना आप लोग पढ़े हैं, ठीक, इंटू x। ढाई को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, 5/2 लिख सकते हैं ढाई को, ठीक है, ढाई ना ये, और ये 30%, 30% को 3/10 लिख लिए और इंटू 1/4 गुना y। ठीक, क्या क्या कटा, 2 कट गया और 4 कट गया ना, और 5 2 जा, ठीक। तो x बाई वाई, इस y को इधर लाएंगे तो x के नीचे आ जाएगा, तो x बाई वाई का रेशियो आ कितना गया, 3/2। x आ गया आपका 3 और y आ गया 2, पुट कर दीजिए, कितना ज्यादा है, x y से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक। तो 3 - 2/2 इंटू 100%, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 50%। सिंपल, 50% ज्यादा है कौन, x y से, 50% ज्यादा है x y से। नाइन्थ नंबर में कोशिश करें जरा, आदत डालिए, जिस रेशियो में आप देख देख के लिख रहे थे, अब आदत डालिए कि एक बार समझ लिए अगर, तो उसके बाद खुद से बनाएं, ठीक है। ये काटा काटी ये सब जो है, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। देख के आप, ये चीज किसी से, ये चीज कोई सिखा भी नहीं सकता, और आप किसी का देख के उतारेंगे तो आपको फायदा होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, नाइन्थ, वेरी गुड। इसको रब करते हैं, नाइन्थ नंबर पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है आपका, 60% ऑफ ए, 60% ऑफ ए बराबर है किसके, 30% ऑफ बी के, ये ठीक है। आगे बी जो बराबर है वो 40% सी के बराबर है, बी जो बराबर है वो 40% ऑफ सी के बराबर है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सी अगर बराबर हो x% ऑफ ए के, तो सी का वैल्यू बता दीजिए। आपसे पूछ रहा है सी अगर बराबर हो x% ऑफ ए के, तो आप सी का वैल्यू बता दीजिए, सॉरी x का वैल्यू बता दीजिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बताइए शिवम, किसका किसका वैल्यू चाहिए होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए किसका किसका वैल्यू चाहिए होगा, ए और सी का, ठीक है, ए और सी का वैल्यू चाहिए होगा। यही सब आपको नोट करना है क्वेश्चन बनाते टाइम, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक यहाँ है एक वहां है, तो दोनों को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। जैसे ये है आपका 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ठीक। तो यहां से परसेंटेज का साइन गया, 0 गया, ऑफ गया, 3 इसको काटेगा कितना बार, 2 बार, तो आ गया 2a इज इक्वल टू 1b। तो यहां से a और b का रेशियो आप बता सकते हैं, a आ जाएगा कितना 1 और b कितना आ जाएगा 2, ये तो हो गया यहां से, ठीक। अगर हम उसका यूज करें, b इज इक्वल टू, बोलिए 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू,
अच्छा 2/5, हाँ 2/5 ऑफ सी, ठीक। तो यहां से बी और सी का रेशियो क्या आ गया बताइए जरा। बी, यहां सी नीचे आ जाएगा ना, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 2 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। हमको सिर्फ ए और सी चाहिए, ठीक, बी से कोई मतलब भी नहीं है। तो जब भी पहला निकालना पड़ता है तो पहला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आखिरी निकालना रहता है तो आखिरी दो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आपका आंसर आ कितना गया, ए और सी का रेशियो 1/5। उम्मीद है आप इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यूज याद कीजिए जिनको भी याद नहीं है। ये था आपका 9th। कितने टाइम पे 7:47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 वहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए 9 और 11 के बीच में 10 ही आएगा, ठीक है। XYZ वाला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10th। हो गया 10th नंबर। आप कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा तकलीफ आपको होगा नहीं। हाँ 150 आंसर ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। X, Y and Z are three numbers such that X is 30% of Z। तीन संख्याएं X, Y, Z इस प्रकार हैं कि X Z का 30% है। X is 30% of Z, ये ठीक है। आगे Y is 40% of Z। Y जो है वो Z का 40% है, ये भी ठीक है। तो पूछ रहा है इफ X इज इक्वल टू P% ऑफ Y, तो बताइए P का वैल्यू कितना होगा।
अगर x, सब सेम क्वेश्चन था, तो बनना चाहिए था सही। p% ऑफ y अगर है तो p का वैल्यू बता दीजिए। तो p का वैल्यू तभी निकलेगा जब x और y का वैल्यू निकलेगा। अब यहां से काम करना स्टार्ट करें। 30% मतलब क्या हो जाएगा, 3/10, ठीक। और z को यहां ले आएंगे, तो बताइए x और z का रेशियो कितना आ गया, 3:10, ठीक। इसको अगर सॉल्व करें 40% मतलब अभी हम लोग देखें कितना होता है, 2/5 इंटू जेड। तो यहां से z नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो y बाई जेड का रेशियो कितना हो गया, 2/5। लेकिन यहाँ पर हम लोग z और y लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉमन वाला ऐसे लिखते हैं, याद है, रेशियो में b यहाँ पर रहता था, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो तकलीफ नहीं आएगा बस। तो ये z की जगह पर कितना आ गया, 5, और y की जगह पर कितना आ गया, 2। अब आपको चाहिए क्या, x और y चाहिए, मतलब पहला और आखिरी चाहिए। तो पहला निकालने के लिए पहला दोनों का मल्टीप्लाई, और आखिरी निकालने के लिए आखिरी दोनों का मल्टीप्लाई। ये कट रहा है किससे, 5 से, 3 और 4 टाइम्स। एक्स वाई निकल गया, यहां पर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे, x के जगह पर 3, ये हो गया आपका p%, p/100, और y की जगह पर 4, ये इसको काटेगा 25 बार, और 25 दिया 75, p का वैल्यू आ जाएगा 75। सिंपल। ध्यान से काम करें तो आंसर गड़बड़ाएगा नहीं। आपका दुगना काहे आ रहा था, 150, आंसर 75 होना चाहिए था। उसी में गड़बड़ा गया। एक्स वाई पहले से है, कौन बोला, हाँ अच्छा, एक्स ये बोल रहे हैं और वाई ये बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए जेड भी तो सेम होना चाहिए। जेड ही तो सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू ये, ठीक है। जेड को सेम होना पड़ेगा उसके लिए, अगर आप एक्स वाई वैल्यू डायरेक्ट उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। बेसिक्स खत्म हो गया 10 तक, जितना भी बेसिक क्वेश्चन था हम लोग डिस्कस किए हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर 11, इलेवन पर बात करें अब, 10 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। एक सॉल्व करेंगे, देखिए जब परसेंटेज आसान हो, आसान इन द सेंस जब नेचुरल नंबर में हो, होल नंबर में हो परसेंटेजेस, तो आप 100 लेके सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही परसेंटेज डेसिमल या मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है,
जैसे 25% मतलब क्या होता है 1/4, लेकिन 28% पूछे तो आप तुरंत नहीं बता पाएंगे, जिसका आपको याद नहीं है, ठीक है। तो जिसका आपको याद है उसके लिए आप रेशियो मेथड से ही बनाएंगे, और जिसका नहीं याद है उसको 100 लेके बनाएंगे। इस बात को याद रख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अपने आप होने लगेगा, ठीक है। तो हम अभी इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। पहले 100 वाले मेथड से, फिर रेशियो वाले मेथड से, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B, तो क्वेश्चन पढ़ के पता क्या चला, कितने लोग हैं, 3, A, B और C। पहला लाइन क्या बोल रहा है, यदि A B से 40% कम है, A जो है B से 40% कम है, तो B को 100 मान लेते हैं। पहला मेथड बता रहे हैं 100 मान के, तो ये इससे अगर 40 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। अब C के बारे में क्या बोल दिया, C जो है ये दोनों के सम का 40% है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, योग 160। C जो है ये दोनों के सम का 40% है, तो 40% मतलब क्या हो जाता है 2/5, ये पता होना चाहिए आपको। ये इसको काटेगा कितना बार में, 32 बार में, और 32 चौके कितना हो गया 64। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गया। B आपके पास कितना 100, A कितना है 60, C कितना है 64। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप सॉल्व कर लेंगे। अब पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दें। पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज B इज ग्रेटर देन C, कितने परसेंट से B C से बड़ा है। तो तुलना किससे हुआ है B का, C से, तो डिनोमिनेटर पर कौन आएगा C। तो पूछ रहा है B C से कितना बड़ा है, तो आप ही लोग बता दीजिए कितना बड़ा है, बोलिए 36। तो ऊपर कितना आ जाएगा 36। ऊपर आपसे B माइनस C पूछ रहा था और तुलना C से हुआ, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर पे C रखें, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से। खत्म। आपसे पूछ रहा था B C से कितना बड़ा है, यही पूछ रहा था आपसे, ठीक। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग काट रहे हैं, 16 चौके 64 और ये हो गया आपका 25 चौके 100, और कटेगा ना ये 4 4 जा और ये 9 4 जा, 25 9 225% बटा 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52 पॉइंट, या 4 5 जा 20, और फिर हम लोग देखें इसको 4 6 जा 56.25%, ठीक है। मेथड नंबर 1 क्लियर है। अब आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आज से आपको मैथ्स में हम होमवर्क देंगे और कल से चेक करेंगे, ठीक है। तो आप नहीं पढ़िएगा, हमको पता है, फ्री में कौन मेहनत करना चाहता है। सैलरी आएगा तब आएगा, अभी थोड़ी आ रहा है जो पढ़े। महंगाई भत्ता फिर से बढ़ गया, डीए जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, 1 जुलाई 2023, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सेंट्रल में सीजीएल का जो सैलरी है इन हैंड बनेगा 80 और टोटल ग्रॉस बनेगा 1,05,000। जब तक 2 लाख हो तब तक नहीं पढ़िएगा ना, 1 लाख कम लगता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। मेथड 2 पर चर्चा करते हैं, ठीक। मिटाते हैं इसको। मेथड 2 देखिए ध्यान से। मेथड 2 में पहला लाइन जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। A is 40% लेस देन B, ठीक है। A is 40% लेस देन
बी, यही बोला है ना। 40% का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, लेस मतलब क्या होता है ये भी सबको पता है, और यहाँ पर बी है। तो बताइए जरा सा ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3/5। तो ए की जगह पर क्या लिख दें 3 और इसकी जगह पर क्या लिख दें 5। ये चीज अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लिए 2-3 बार बना लिए तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधे ये लिखेंगे एग्जाम में, 3 यहाँ 5 वहां। ये कब आएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पर, बार 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 बार। ठीक, अब सी के बारे में क्या बोल दिया, ये दोनों का सम का 40% है सी, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 8 और 40% मतलब 2/5। तो ये कितना हो गया 16/5 ना, और 16/5 मतलब 3.2। ठीक है, देखिए जब भी नीचे 5 हो तो मुस्कुराइए, आप मेरे से पढ़े हैं। ठीक, जब भी नीचे 5 हो तो क्या करें, ऊपर वाला नंबर का दुगना कर दें और बीच में बिंदु ठूस दें। ठीक, जैसे 28/5, तो आप डिवाइड कहां करने जा रहे हैं इधर, ये सब। ठीक है, इसका दुगना करें 56 और बीच में बिंदु लगा दें। वजह क्या है, वही वजह है जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 बना सकते हैं ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या बना सकते हैं, 0 वाला 10। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा नीचे क्या 10, और ये यहां से एक 0 हटाएंगे तो ऊपर कितना पॉइंट जाएगा, 1 पॉइंट जाएगा ऊपर, एक डिजिट के पहले। आ रहा है बात समझ में। तो जब भी नीचे 5 आ जाए मुस्कुराइए, बहुत आसान है। ठीक, आगे अब आपसे बोला क्या, बी सी से कितना ज्यादा है, बी सी से कितना ज्यादा है, सी से तुलना कर रहा है, तो बोलिए कितना ज्यादा है, माइनस कीजिए 1.8 है ना, दोनों में 1.8 का अंतर है, नीचे क्या आ जाएगा 3.2 और यहां पर 100%। यहां से भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको काटेंगे 8 4 जा और इसको काटेंगे 25 चौके, इसको काटेंगे 4 या हाँ 4 2 जा और ये 9, कितना आ गया 225/4%, वही उत्तर आएगा जो आपका आया था। ये हो गया मेथड नंबर 2, रेशियो से, अनुपात से। हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 आपके लिए होमवर्क जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 13 आपके लिए होमवर्क जाएगा। उसके अलावा आपका होमवर्क क्या है, देखिए इधर रफ कॉपी खरीद के सॉल्व करेंगे, डेली हम चेक करेंगे। ठीक है, रफ कॉपी निकाल के बनाना है और डेली चेक करवाना है। ठीक, तो होमवर्क में 50 क्वेश्चन जा रहा है आपका मैथ्स का। 50 क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, आपका प्रीवियस सीट वाला 40 क्वेश्चन रहेगा रेशियो का और 10 क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज का, जो आप सॉल्व किए हैं आज। ठीक है, कीजिए इसको, आदत लग जाएगा तो अपने आप बनने लगेगा। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, 40 क्वेश्चन रेशियो का सीट से, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं बिना देखे सॉल्व करना है। कब गए थे, पापा आए थे, अच्छा चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आप बना लेंगे 13 तक, उसके अलावा ये बनाएंगे और सभी में ऐसे करना है। ठीक है, सभी टीचर्स को बोलिए आपको होमवर्क दें, टीचर लोग भी खुश हैं, वाह। ठीक है, सभी टीचर्स को बोलिए। चलिए लाइव क्लास को भी एंड करते हैं।